जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम जिंदगी नामा और झूठा सच उपन्यास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे नेट जैरे वाले व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर दें। क्लास को दोस्तों आप लाइक नहीं करते तो क्लास लाइक करनी है सबसे पहले तो, और उसके बाद में आपको कमेंट भी करना है कि क्लास कैसी लगी और अगली क्लास किन प्रश्नों पर लेके आनी है। ठीक, इस क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है जिंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। जिंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, 1979 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला जो प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है? जिंदगी नामा उपन्यास को इनमें से कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। क्या होगा? ए। और यह पुरस्कार कौन से सन में मिला इसको? इसको यह मिला था दोस्तों 1980 में। कब मिला? 1980 में। तो प्रकाशित 1979 में हुआ और एक साल बाद ही साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे प्राप्त हो गया। ठीक, अगला जो प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास में कौन से गांव का जिक्र है? कौन सा गांव है? कौन से गांव का जिक्र है? डेरा जट्टा गांव, इसका आंसर होगा डी, डेरा जट्टा गांव, जो कि कहां पर है? कहां पर है? पंजाब का गांव है ये, पंजाब के क्षेत्र का। ठीक, पंजाब के क्षेत्र का गांव है डेरा जट्टा गांव। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो या इतिहास की बात जाननी हो, वहां की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियां तथा 19वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होना हो, तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। दो कथन दे रखे हैं दोस्तों इसमें। अगला जो कथन है कि इस उपन्यास की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें सब कुछ बेतरतीब और अनियंत्रित है। तो कथन ए और कथन आर दे रखा है और इसके आधार पर हमें सही विकल्प चुनना है। जिंदगी नाम उपन्यास के बारे में यह दोनों कथन किसके हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों सी। क्या? सी। ठीक, देवराज उपाध्याय ने यह बात जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पत्र जिंदगी नामा उपन्यास का नहीं है? पत्र नहीं, पात्र है। ठीक, पत्र नहीं, पात्र है यहां पर ये। इनमें से कौन सा पात्र जिंदगी नामा उपन्यास का नहीं है? नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, जिंदगी नामा उपन्यास का यह पात्र नहीं है। ठीक, जबकि साहनी भी पात्र हैं, साहजी भी पात्र हैं और लाली शाह भी पात्र हैं। लाली शाह कौन है? साहनी और शाहजी का बेटा कौन है? लाली शाह। साहनी और शाहजी का बेटा है लाली शाह। अगला प्रश्न, दूसरे सब रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना
जायज है, जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। यह पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां किसकी हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के हाथ में ही है। यह कथन कौन से उपन्यास का है? कौन से उपन्यास का है यह कथन? इसका सही होगा आंसर ए। कौन से उपन्यास का है? झूठा सच उपन्यास का है यह कथन। ठीक, किसका है? झूठा सच उपन्यास का। इसका झूठा सच उपन्यास का। और किस पात्र ने कहा है ये कथन? किस पात्र का है दोस्तों? यह कथन है डॉक्टर प्राणनाथ। डॉक्टर प्राणनाथ। डॉक्टर प्राणनाथ। ठीक, डॉक्टर प्राणनाथ का यह कथन है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा झूठा सच उपन्यास का पात्र नहीं है? इनमें से कौन झूठा सच उपन्यास का पात्र नहीं है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा डी, मुंशी रामलाल। ये इस उपन्यास का पात्र नहीं है, जबकि जयदेव हैं, कनक भी हैं और विश्वनाथ सूद भी हैं। दोस्तों, जयदेव पुरी की बहन का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसकी बहन का नाम क्या है? तारा। तारा नाम है इसकी बहन का, तारा। तारा, ठीक। और जयदेव की शादी किससे हुई है? कनक से। शादी किससे हुई है? पत्नी, जयदेव की पत्नी कौन है? कनक। कनक की दो और बहनें हैं, क्या क्या नाम है? एक तो है कांता, एक तो है कांता, एक है कंचन। ठीक, कंचन। तो तीन बहनें हैं कनक। और कनक का पति कौन है? जयदेव। जयदेव की बहन कौन है? तारा। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बालन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये जो शब्द है इसका आपको शाब्दिक अर्थ ध्यान में रखना है। बालन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बालन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, ईंधन। ईंधन, ईंधन। ठीक, अगला प्रश्न, जयदेवपुरी की शादी इनमें से किसके साथ होती है? तो अभी बताया था मैंने, किसके साथ हुई जयदेवपुरी की शादी? बी, कनक के साथ। कनक के साथ। ठीक, कांता, कनक और कंचन ये तीनों बहनें हैं। और बेटी किसकी हैं ये तीनों? गिरधारी लाल की बेटियां हैं। किसकी बेटियां हैं? गिरधारी लाल की। किसकी? गिरधारी लाल की बेटियां हैं ये, गिरधारी लाल की। ठीक, गिरधारी लाल की बेटियां हैं। दोस्तों, जया नामक पात्र भी झूठा सच का ही पात्र है। और ये कौन है? यह जयदेवपुरी और कनक की बेटी है। किसकी? जयदेवपुरी और कनक की। अगला प्रश्न देखो, महेंद्र नायर की पत्नी का क्या नाम है? महेंद्र नायर की पत्नी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कांता। कांता। कौन है? कांता। महेंद्र नायर की पत्नी कौन है? कांता। और कांता, कनक, कंचन तीनों आपस में बहनें हैं। अगला प्रश्न, जर्नलिज्म सियासत का जहाज है, वह चाहे तो स्टेट को बचा ले और चाहे तो डुबो दे। यह कथन कौन से उपन्यास का है? यह कथन कौन से उपन्यास का है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा
डी। क्या होगा? डी। तो झूठा सच उपन्यास का है। और किसका कथन है ये है करमचंद कशिश नामक पात्र का। किसका? करमचंद कशिश। करमचंद कशिश नामक पात्र हैं, जो कि पैरोकार नामक इनका समाचार पत्र है, जिसके संपादक हैं। किसके संपादक हैं? पैरोकार के। पैरोकार नामक समाचार पत्र के संपादक भी हैं ये। ठीक। अगला प्रश्न, झूठा सच उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं? झूठा सच उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं? इसका सही आंसर होगा सी। कितने हैं? 19 प्रकरण। अगला प्रश्न, जयदेवपुरी की सूद जी से पहली बार मुलाकात कौन से अखबार के दफ्तर में हुई थी? सूद जी कौन? सूद जी का पूरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है। क्या है? विश्वनाथ सूद। तो इनकी पहली बार मुलाकात कहां पे हुई थी? कहां पर हुई थी? पैरोकार के दफ्तर में। कहां पर? पैरोकार के दफ्तर में। दोस्तों, सूद जी ने लाहौर से वकालत कर रखी है और ये कांग्रेसी नेता भी हैं। ठीक। अगला प्रश्न, कमाल प्रेस का मालिक इशाक मोहम्मद अपनी प्रेस को किसे सौंप देता है? किसे सौंप देता है? यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। किसे सौंप देता है? किसे सौंप देता है? कौन है? कमाल प्रेस का मालिक था इसाक मोहम्मद, जो अपनी प्रेस को सूद जी को सौंप के चला जाता है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान का बंटवारा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता है, उससे के ऊपर लिखा गया ये उपन्यास है झूठा सच। ठीक। और इसमें इसका आंसर होगा ए। इसमें क्या क्या त्रासदियां लोगों पर बीती वो बताने का प्रयास किया इस उपन्यास में। ठीक। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, उसका आंसर होगा, एक तो इनके आपको सभी के नाम याद रखने हैं। सूद जी का पूरा नाम क्या है? विश्वनाथ सूद। क्या नाम है? विश्वनाथ। विश्वनाथ। ठीक। नाथ जी यानी पूरा नाम क्या है? प्राणनाथ। प्राणनाथ। गिल। गिल का क्या नाम है? प्रीतम सिंह गिल। प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह गिल। तो इनके आपको सभी के पूरे नाम याद रखने हैं। प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि गिल का पूरा नाम क्या है? तो क्या नाम है? प्रीतम सिंह गिल। अगला जो क्वेश्चन है, सैयद के घर के नौकर का क्या नाम है? सैयद के घर के नौकर का क्या नाम है? जब सैयद हिंदुस्तान में रहता था और फिर जब बंटवारा हुआ तो सैयद पाकिस्तान चला गया और सैयद के घर में हिंदू रहने लगे। कौन थे वो रहने वाले? गिरधारी लाल, कनक कंचन कांता के पिता गिरधारी लाल इसके घर में आ जाते हैं। और सैयद के घर में आकर उसके नौकर बजरंग से पूछते हैं, नौकर कौन था सैयद का? बजरंग से, कि तुम इन गाय काटने वालों के यहाँ नौकरी कैसे कर रहे थे? तब बताता है कि पेट पालने के लिए। ठीक। तो सैयद के घर का नौकर कौन है? बजरंग। अगला क्वेश्चन, बाप दादा की कमाई जायदाद पर फूलना, कीचड़ में पड़े घोंगे की तरह मोटा होते जाना है। दैट इज ए पैरासाइट्स लाइफ। यह कथन कौन से उपन्यास का है? यह कथन कौन से उपन्यास का है? यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कौन से उपन्यास का है यह? इसका आंसर भी होगा दोस्तों सी, झूठा सच। और कौन से पात्र का है ये भी
आपको ध्यान में रखना है कौन से पात्र का है, गिरधारी लाल का, जो कि कंचन, कनक और कांता के पिता भी हैं। ठीक, तो गिरधारी लाल का यह कथन है। ठीक, अगला प्रश्न, हमारी बेटियां किसी मुसीबत में घबरा नहीं सकती, यह तो शेर बेटे हैं, वह क्या नहीं सह सकती। झूठा सच उपन्यास में यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? इसका आंसर होगा बी, गिरधारी लाल का ही है ये कथन भी, जो कि कांता, कंचन और कनक के पिता हैं। अगला प्रश्न, जीविका को ठोकर मारने वालों को जीविका की ठोकर लगने के भी उदाहरण मिल सकते हैं। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग कमाई के साधन को ठोकर मारते हैं, उनको कमाई के साधन भी ठोकर दे सकते हैं। ठीक, यह कथन कौन से उपन्यास का है? इसका आंसर भी क्या होगा? झूठा सच। और कौन से पात्र का है दोस्तों ये कथन? ये कहा था महेंद्र नेयर ने। किसने कहा था? महेंद्र महेंद्र नेयर, जो कि कांता के पति हैं। और ये किसने कहा? महेंद्र नेयर ने कहा। और किससे कहा था? कनक से कहा था, अपनी साली कनक से। ठीक, कनक से कहा था। अगला जो प्रश्न है देखते हैं, हिंदनी हो चाहे मुसलमानी, जो अपनी इज्जत लिए मर गई वही सबसे अच्छी रही। बहनों, औरत के शरीर की तो बर्बादी ही है। औरत तो ढोर बकरी है, जो चाहे छीन ले जाए, दुश्मन की चीज समझकर काट डाले। जाने किन कर्मों के काल से औरत का तन पाया है। यह कथन कौन से उपन्यास का है? यह कथन कौन से उपन्यास का है? तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या होगा? झूठा सच। झूठा सच होगा। ठीक, इसका भी आंसर। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन झूठा सच उपन्यास का नहीं है? कौन सा कथन झूठा सच उपन्यास का नहीं है? इसका देखते हैं इसको। जब मनुष्य अभाव के गड्ढे में होता है, उसे असमर्थता की दीवारें बंदी बनाए रहती हैं। ये तो है झूठा सच उपन्यास का। प्रेम जीवन का यथार्थ व्यवहार है, वह केवल कल्पना और स्मृति में ही सफल नहीं हो सकता। यह भी कथन है झूठा सच उपन्यास का। ठीक, और पूंजीवादी सरकार सदा कर्ज उगाहने वाले की ही सहायता करती है। बेचारे कर्ज लेने वाले की चिंता उसे नहीं होती। सब कुछ बनियों के ही पक्ष में है। तो ये भी कथन किसका है? झूठा सच उपन्यास का। दोस्तों, मानव की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर है, यह कथन झूठा सच उपन्यास में नहीं है। यह कथन झूठा सच उपन्यास में नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी होगा, डी। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, कनक लखनऊ जाते वक्त ट्रेन में कौन सी किताब पढ़ती हैं? कनक लखनऊ जाते वक्त ट्रेन में कौन सी किताब पढ़ती हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, इनोसेंट सिंह। कौन सी किताब पढ़ती हैं? इनोसेंट सिंह। और इसकी नायिका ओरिसा। इसकी नायिका कौन है? ओरिसा। ओरिसा। ठीक, ओरिसा से अपनी तुलना करने लगती हैं कनक। अगला प्रश्न, जयदेवपुरी की मां का क्या नाम है? जयदेवपुरी की मां का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। क्या नाम है? भगवंती। भगवंती। दोस्तों, जयदेवपुरी की दो बहनें हैं। एक तो है तारा
एक है ऊषा। क्या? ऊषा। तो ये दोनों बहनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो तारा है, एक ऊषा है। अगला प्रश्न, सोमराज के बाद तारा का विवाह किससे तारा किससे विवाह कर लेती है? तो पहला विवाह किसके साथ हुआ था तारा का, जो कि परिवार वालों ने करवाया था सोमराज के साथ। लेकिन सोमराज एक शराबी और ठीक ठाक न चलने वाला इंसान था, आवारागर्दी करने वाला इंसान था, जिससे तारा बाद में डिवोर्स कर लेती हैं और किससे शादी कर लेती हैं? इसका आंसर होगा सी, नाथ जी से। नाथ जी कौन? प्राणनाथ से। ठीक, प्राणनाथ से। और जब प्राणनाथ से तारा विवाह करती हैं तो इसके भाई जयदेवपुरी और विश्वनाथ सूद दोनों मिलकर केस कर देते हैं। ठीक। गिल का पूरा नाम क्या है दोस्तों? प्रीतम सिंह गिल। सूद का पूरा नाम क्या है? विश्वनाथ सूद। अगला प्रश्न, विश्वनाथ सूद कितने वोटों से हार जाता है? क्या होता है कि विश्वनाथ सूद एक बेईमान व्यक्ति है जो अपना अपना फायदा देखने के लिए ही काम करता है, अपने फायदे के लिए। तो जब यह चुनाव लड़ता है तो यह हार जाता है, और कितने वोटों से हारता है? 17,000 वोटों से। कितने वोटों से हारता है? 17,000 वोटों से। तभी तो तभी तो प्राणनाथ कहता है कि देख लिया गिल, जनता के हाथ में ही है अभी भी शासन, जनता चाहे तो शासन पलट दे किसी का भी और किसी को भी शासन में ला दे। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी पंक्ति झूठा सच उपन्यास की नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, देखते हैं कि छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। यह कथन झूठा सच उपन्यास के अंतर्गत है। और कौन गाता है? यह जयदेवपुरी की बच्ची जया। जया गाती हैं इसे। ठीक। और हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मखमल का, तो ये गाना भी इसमें आता है। ठीक। एरी अली पिए बिन मोहे कल न परत सकी घरी पलछिन। ठीक। तो ये भी पंक्तियां इसमें हैं। कौन दिशा में लेके चला रे, यह गीत की पंक्तियां इसमें नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा डी। ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोनों उपन्यास से मिलाकर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैं लेकर आया। इस क्लास को लाइक जरूर करना है। अब मिलते हैं अगली क्लास में।